यह लीजिए, आपके YouTube शॉर्ट्स पर शून्य व्यूज की समस्या को गो लॉगिन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ठीक करने की प्रक्रिया का हिंदी अनुवाद। YouTube पर शून्य व्यूज को ठीक कैसे करें गो लॉगिन के साथ। अगर आप अपने YouTube शॉर्ट्स पर शून्य व्यूज, जीरो व्यूज आने से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है कि समस्या आपके कंटेंट में न हो। यह आपका IP एड्रेस हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने गो लॉगिन नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इस समस्या को कैसे ठीक किया। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। समस्या, आपके YouTube शॉर्ट्स शून्य व्यूज पर क्यों अटके हैं? आप एक YouTube शॉर्ट अपलोड करते हैं और वह बस वहीं बैठा रहता है, शून्य व्यूज। आप पेज को रिफ्रेश करते हैं, कुछ घंटों बाद फिर से चेक करते हैं और फिर भी कुछ नहीं। यह निराशाजनक है ना? हो सकता है कि आपने कोई दूसरा वीडियो भी आजमाया हो, लेकिन वह भी शून्य व्यूज पर अटक गया। अधिकांश लोग मानते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका कंटेंट पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं है। उन्होंने गलत हैशटैग का इस्तेमाल किया, उन्होंने गलत समय पर इसे अपलोड किया। लेकिन असली कारण यह हो सकता है कि YouTube ने आपके IP एड्रेस को शैडो बैन कर दिया है। IP शैडो बैन क्या है? शैडो बैन का मतलब है कि YouTube वास्तव में आपके वीडियो को किसी को नहीं दिखा रहा है, भले ही वे अपलोड हो चुके हों। एल्गोरिथम के लिए आप मूल रूप से अदृश्य हैं। यह आमतौर पर तब होता है जब YouTube असामान्य गतिविधि का पता लगाता है, जैसे एक ही IP से कई YouTube खातों में लॉगिन करना, वीडियो या कमेंट्स के साथ स्पैम करना, अपने ही कंटेंट को बहुत ज्यादा देखना और इंटरैक्ट करना, बहुत ज्यादा बार फ्लैग होना। इसलिए अगर YouTube ने आपके IP को संदिग्ध के रूप में चिह्नित कर दिया है, तो नए वीडियो भी आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। समाधान, आपको एक ताजा ऑनलाइन पहचान चाहिए। यहीं पर गो लॉगिन काम आता है। समाधान, गो लॉगिन शून्य व्यूज की समस्या को कैसे ठीक करता है? गो लॉगिन एक ऐसा ब्राउज़र है जो आपको अलग-अलग प्रोफाइल बनाने देता है, जिनमें से प्रत्येक की एक अद्वितीय डिजिटल फिंगरप्रिंट होती है। यह ऐसा दिखाता है जैसे आप एक पूरी तरह से अलग कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, एक ताजा IP एड्रेस के साथ। यहां बताया गया है कि मैंने अपने शून्य व्यूज की समस्या को ठीक करने के लिए गो लॉगिन का उपयोग कैसे किया। इसका विस्तृत चरण दर चरण विवरण दिया गया है। चरण 1, गो लॉगिन डाउनलोड और इंस्टॉल करें। गो लॉगिन वेबसाइट पर जाएं, लिंक विवरण में है। डाउनलोड पर क्लिक करें, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और एक खाता बनाएं। अपने कंप्यूटर पर इसे सेट करने के लिए इंस्टॉलेशन निर्देशों का पालन करें। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसका उपयोग शुरू करने के लिए गो लॉगिन खोलें। नोट, गो लॉगिन के साथ आपके पास कई वर्चुअल ब्राउज़र प्रोफाइल तक पहुंच होगी, जिससे हर बार लॉगिन करने पर ऐसा लगेगा जैसे आप अलग-अलग डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं। चरण 2, गो लॉगिन में एक नई प्रोफाइल बनाएं। अब जब आपने गो लॉगिन इंस्टॉल कर लिया है, तो आपको अपनी YouTube गतिविधि के लिए एक नई प्रोफाइल बनानी होगी। यह प्रोफाइल इंटरनेट पर आपकी नई पहचान के रूप में कार्य करेगी। गो लॉगिन खोलें। लॉग इन करने के बाद क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करें। यह एक नई विंडो खोलेगा जहां आप अपनी प्रोफाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रोफाइल सेट करें। इसे व्यवस्थित रखने के लिए अपनी प्रोफाइल का नाम YouTube न्यू आइडेंटिटी जैसा कुछ रखें। इस तरह आप बाद में अपनी अलग-अलग प्रोफाइल में आसानी से अंतर कर सकते हैं। चरण 3, गो लॉगिन प्रॉक्सी चुनें और IP बदलें। गो लॉगिन प्रॉक्सी चुनें। गो लॉगिन बिल्ट इन प्रॉक्सी प्रदान करता है, लेकिन यदि आपके पास कोई विशिष्ट प्रॉक्सी है, तो आप अपना भी उपयोग कर सकते हैं। अभी के लिए सादगी के लिए उनके बिल्ट इन प्रॉक्सी का उपयोग करते हैं। गो लॉगिन प्रॉक्सी पर क्लिक करें। प्रॉक्सी सेटिंग्स में देश चुनें। आपको देश चुनने का विकल्प दिखाई देगा। मैं संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट्स को चुनने का सुझाव देता हूं, क्योंकि यह YouTube ट्रैफिक के लिए सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। एक US आधारित IP से आपके वीडियो को अधिक विजिबिलिटी मिलने की संभावना है। प्रॉक्सी लागू करें। देश चुनने के बाद अप्लाई पर क्लिक करें। यह आपके सभी इंटरनेट ट्रैफिक को नए प्रॉक्सी के माध्यम से रूट करता है और आपको एक नया IP एड्रेस देता है। चरण 4,
सत्यापित करें कि आपकी नई पहचान काम कर रही है। आगे बढ़ने से पहले हमें यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि सब कुछ सही ढंग से सेट किया गया है। प्रोफाइल लॉन्च करें। गो लॉगिन के भीतर ब्राउज़र खोलने के लिए लॉन्च प्रोफाइल पर क्लिक करें। यह आपके नए प्रोफाइल को ताज़ा असाइन किए गए प्रॉक्सी और आईपी एड्रेस के साथ लॉड करेगा। अपना आईपी एड्रेस चेक करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ काम कर रहा है, व्हाट इज माई आईपी जैसी साइट पर जाएं। यह आपका वर्तमान आईपी एड्रेस और उसका स्थान दिखाएगा। यदि यह संयुक्त राज्य जैसा कोई अलग देश प्रदर्शित करता है, तो इसका मतलब है कि आपकी नई पहचान सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई है। चरण 5, YouTube में लॉग इन करें और अपने शॉर्ट्स को फिर से अपलोड करें। अब जब आपके पास एक ताज़ा आईपी एड्रेस है, अपने नए गो लॉगिन ब्राउज़र के अंदर YouTube खोलें। एक अलग YouTube खाते में लॉग इन करें या यदि आवश्यक हो तो एक नया बनाएं। वही शॉर्ट अपलोड करें जो पहले 0 व्यूज पर अटक गया था। प्रदर्शन की निगरानी करें। इस बार आपके वीडियो को व्यूज मिलना शुरू हो जाना चाहिए। ये काम क्यों करता है? जब आप शैडो बैन आईपी से वीडियो अपलोड करते हैं तो YouTube स्वचालित रूप से उनकी पहुंच को सीमित कर देता है। लेकिन जब आप गो लॉगिन का उपयोग करते हैं तो आप एकदम नए उपयोगकर्ता के रूप में दिखाई देते हैं। आपका कंटेंट अब आपके पिछले आईपी से नहीं जुड़ा है। YouTube आपके अपलोड को ऐसे मानता है जैसे वे बिना किसी पिछली समस्या वाले एक नए कंप्यूटर से आ रहे हों। भले ही आपका मूल आईपी शैडो बैन हो गया हो, YouTube को यह जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि यह आप ही हैं। इस तरीके का इस्तेमाल किसे करना चाहिए? यह तरीका उन लोगों के लिए एकदम सही है जो YouTube शॉर्ट्स पर 0 व्यूज पर अटके हुए हैं, जिन पर शैडो बैन होने का संदेह है, जो कई YouTube खातों का प्रबंधन करते हैं और फ्लैग नहीं होना चाहते हैं, जो अलग अलग YouTube रणनीतियों को सुरक्षित रूप से आजमाना चाहते हैं। अंतिम विचार, क्या गो लॉगिन इसके लायक है? अगर आप YouTube को लेकर गंभीर हैं तो 0 व्यूज पर अटकना एक बुरा सपना है। गो लॉगिन आपको पूरी तरह से नई शुरुआत देकर इस समस्या को ठीक करता है। यदि आप गो लॉगिन को खुद आजमाना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक को देखें। मैं इसकी अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। यदि आप अपने खातों की सुरक्षा करना चाहते हैं, बैन से बचना चाहते हैं और फिर से व्यूज प्राप्त करना शुरू करना चाहते हैं, टिप्पणियों में मुझे बताएं कि क्या यह आपके लिए काम किया। और अधिक YouTube विकास युक्तियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप गो लॉगिन के बारे में कोई विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहेंगे या किसी अन्य विषय पर बात करना चाहेंगे?